अपनी जो महिमा बताई, तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि आपकी महिमा, आपका जो विभूति है, वो हम जानना चाहते हैं। भगवान ने कहा, क्योंकि आपका जो विभूति है वो आप ही जानते हैं, न कोई ऋषि, न कोई देवता, कोई भी आपके बारे में नहीं जानता। आपके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं। इसलिए अपनी महिमा को, अपनी विभूति को आप ही करने में समर्थ हैं। भगवान ने कहा कि हम सबको ये बात नहीं कहते हैं। जो मुझसे प्रेम करता है, तो अर्जुन तुम मुझसे अतिशय प्रेम करते हो, तुझे अतिशय प्रेम करने वालों के लिए ही हित की इच्छा से मैं अपनी विभूति का वर्णन करूंगा। सबसे पहले भगवान ने कहा, हम लोगों के भीतर में जितनी भावनाएं उठती हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का बस में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, जितनी भावनाएं हमारे भीतर में उठती हैं, हम सोचते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। हमने कुछ नहीं किया। ये भावना भगवान के मन में उठती है और वो यहाँ ट्रांसमिट हो जाता है। वो एक मकान बनाना चाहते हैं कि एक मकान का निर्माण हो, तो हमारे मन में भावना उठती है हमको एक मकान बनाना चाहिए। हम उसके लिए प्रयास करते हैं, लोन लेते हैं, करके मकान बन गया। तो हम सोचते हैं कि मैंने मकान बनाया, लेकिन ये बात नहीं है। भगवान मकान बनाना चाहते थे और वो अपनी इच्छा को हमारे भीतर इम्प्लांट किया और फिर मकान बन गया। तो इसी तरह जितनी भावनाएं हमारे भीतर में है, तो सच पूछिए, हम नहीं कुछ अच्छा करते हैं, नहीं कुछ बुरा करते हैं। हम वही करते हैं जो भगवान मुझसे कराते हैं। सच यही है। नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं, हम ही उसको करते हैं। बोले 7 महर्षि, मनु, ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। मैं वासुदेव ही सब संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। इसलिए जो मेरे बारे में चर्चा करता है, जैसे हम लोग संवेद साधन कर रहे हैं, तो संवेद साधन किए, गीता पढ़े, रामायण पढ़ेंगे, तो भगवान के बारे में चर्चा हुआ, तो बोला मच्चित्ता मदगत पराना बोध यंत्र परस्परम। परस्पर जो हम लोग चर्चा करते हैं, वे मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। इसलिए उस निरंतर ध्यान करने वालों को, ध्यान करने वाले प्रेमी भक्तों को मैं तत्व ज्ञान का उपदेश देता हूं। और उसके भीतर के अज्ञान को उसी तरह नष्ट कर देता हूं जैसे दीपक अंधकार को नष्ट कर देता है। अब अर्जुन विनम्र भाव से हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज, अपने बारे में आप ही जानते हैं, आपके बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि जितना सृष्टि है सब आपके संकल्प से उत्पन्न हुआ है। इसलिए आप अपनी महिमा का वर्णन कीजिए। क्योंकि आपके स्वरूप को न देवता जानते हैं, न दानव जानते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयश्चोत्न समासतः मद्भक्त एति विज्ञाय मद्भावोपपद्यते। इस प्रकार से क्षेत्र को ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा गया है। मेरा भजन करने वाले इस तरह मुझको जानकर मुझको प्राप्त होते हैं।
ब्रह्म विज्ञात वस्तु है, वह ज्ञानेंद्रियों का विषय न होते हुए भी ज्ञातव्य है। उसको जानने के लिए साधन करना पड़ता है, शास्त्र आलोचना करनी पड़ती है, परंतु यह आलोचना गुरु वाक्य के अनुसार होनी चाहिए। गुरु वाक्य में विश्वास करके साधन करने पर संसार की उपादान रूप त्रिगुणात्मक प्रकृति या इस देह के संबंध में और क्षेत्रज्ञ रूपा परा प्रकृति या इस जीव के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। बोलिए आ जाएगा। आया है क्या आपकी और क्या है? गुरु वाक्य में विश्वास करके साधन करने पर संसार की उपादान स्वरूपा त्रिगुणात्मक प्रकृति या इस देह में संबंध में और क्षेत्रज्ञ रूपा परा प्रकृति या इस जीव के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक कुछ जानना, जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक कुछ जानना बहुत कठिन है। इसी से साधक को पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय प्राप्त करना पड़ता है। यह शरीर तथा शरीर स्थित नाड़ियां तथा नाड़ियों के भीतर प्राण का संचार, जिसके द्वारा बाह्य वस्तुओं इंद्रियों के ज्ञान का विषय बनती है, क्षेत्र कहलाता है। ये शरीर जो है यही क्षेत्र, यही खेत है। इस क्षेत्र के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होगा। सूर्य की किरणें आकर जैसे जगदादि वस्तुओं को प्रकाशित कर रही है, उसी प्रकार शरीर के भीतर रहने वाले कूटस्थ की ज्योति के द्वारा ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्ववान जान पड़ती है। यही विश्व का प्राण है, यही क्षेत्रज्ञ है। उसका भी परिचय प्राप्त करना होगा। साधन के बिना इस प्रकृति द्वय को जान नहीं सकते। साधक कूटस्थ के भीतर रहने वाले उत्तम पुरुष का अनुभव कर सकते हैं, और वही मेरा मैं या मेरा यथार्थ स्वरूप है, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वही पुरुष है, वही ब्रह्म है, और वही जगन्मय होकर परिव्याप्त है। इसको जानकर साधक को सर्वात्मक ब्रह्म भाव की उपलब्धि होती है। परंतु क्रिया किए बिना कुछ भी जानना नहीं हो सकता। क्रिया करने का आधार है यह शरीर। शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों के भीतर प्राण प्रवाहित होकर इस जगत की सृष्टि कर रहा है तथा इस जगत लीला का अनुभव कर रहा है। यह अनुभव जब तक होता रहेगा तब तक ब्रह्म के घोर रूप या संसार दर्शन का विराम नहीं होगा। इसीलिए इस प्राण क्रिया का अवरोध करना पड़ेगा। इसकी गति को विपरीत यामी बनाना पड़ेगा। इसकी साधना है प्राणायाम, योग अभ्यास। इस साधन में कृतकार्य होने पर ही साधक का चक्रव्यूह भेद होता है। चक्रव्यूह भेद होने पर पुरुषोत्तम का दर्शन प्राप्त कर साधक को अज्ञान में ही तिमिर रजनी का अवसान होता है, और पुरुषोत्तम ही क्षेत्र ज्ञेय विषय है। जब साधक उस ज्ञेय वस्तु का दर्शन पाता है तब वह निरंतर घंटानाद श्रवण करता है। पश्चात क्रिया की परावस्था या ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। उसमें जो अटका रहता है उसी को अमृत पद की प्राप्ति होती है। तब हृदय में जो 100 नाड़ियां हैं उसके ऊपर रहने वाली एक नाड़ी में प्राण प्रवेश करता है। उसमें प्राण के प्रवेश होने से सारा संसार ब्रह्ममय अनुभव होने लगता है। तब मन में कोई संकल्प नहीं रहता। जो कुछ होता है अनिच्छा की इच्छा से होता है। इच्छा पूर्वक कुछ नहीं करता। सर्वदा चंद्र सूर्य को भीतर देख पाता है। सर्वदा आनंद में रहता है। दूर दृष्टि रहती है। तब यदि कोई साधक का अनिष्ट करता है तो भगवान उसे दंड देते हैं। शरीर खूब स्निग्ध रहता है। आत्मा में शक्ति होने से केस और लोम खड़े हो जाते हैं। सदा नशे के समान जान पड़ता है। विषय का कोई आकर्षण नहीं रहता, और योगी सदा ही तृप्त रहते हैं। उसकी दृष्टि सदा शून्य के साथ स्थिर रहती है। उसको उन्मनी भाव कहते हैं। इच्छा बिना भी दूर की वस्तु की दृष्टि के सामने भासमान होती है।
जो बात मुंह से कहते हैं वह सिद्ध हो जाती है। पृथ्वी के सारे द्रव्यों के गुण को वह देख पाता है। क्रिया के बिना क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता। गुरु वाक्य में विश्वास करके भक्ति के साथ क्रिया करना आवश्यक है। यदि कहो कि साधना के द्वारा ही जब ये वस्तु प्राप्त समझ में आ जाती है तो फिर भक्ति की क्या जरूरत है? भक्ति की आवश्यकता है। गुरु वाक्य में श्रद्धा और विश्वास के बिना के साथ जो साधन की चेष्टा होती है उसी का नाम भक्ति है। भक्ति न होने पर क्या साधना की जा सकती है? अगर भक्ति नहीं होगी तो साधना भी नहीं होगा। तो गुरु के प्रति भक्ति जब तक नहीं होगा तब तक हमसे साधन नहीं होगा। इसलिए हम लोग गुरु को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के साधन करते हैं। इस प्रकार भक्ति के साथ जो साधना अभ्यास करते हैं उसके मन में शीघ्र ही एक नशे के समान भाव आता है और उस नशे से ही क्रिया की परावस्था का उदय होता है। यह नशे के समान होने वाला भाव ही परावस्था कहलाता है। इस वाक्य से भी, इस भाव से ही समस्त वस्तुओं के बीच वैराग्य होता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को पाकर जो क्रिया के साथ जो क्रिया साधक करते हैं वह कृतार्थ हो जाते हैं। उस पर विचार करके देखने पर हृदयंगम हो जाता है क्रिया करना कितना कठिन आवश्यक है। जब तक भक्ति के साथ गुरु के प्रति भक्ति हो तभी साधन ठीक से हो सकता है। अगर नहीं होगा तो साधन ठीक से होगा नहीं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षाणां विराम सकला रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समारिपरार्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं त्वं नमामि कपीश्वरम्। सियावर राम 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 प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। ऋषि कुंदर मुख यही बोला धरू धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर तनु तो धनु तोरा हो सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों हे तक्षक हे शेष हे बराह धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। समीप राम जब आए नर नारी न सुर सुकृति मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञान मंद मही पह कर अभिमान। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति के गर्भ गरुआई सुर मुनि वरण के गदराई। यह कर सोचु जनक पछितावा रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय, सीता जी का सोच,
जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुखों का दावानल। शंभु चाप बड़ बेहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहट पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लखे से दे। चितहि सिया कृपायतन, जान बिकल विशेष सियावर राम राम राम। मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र से लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल देही, निमिष बिहात कलप समतेहि। ऋषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करही का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। अभी प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछिताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लकी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, अतिलाघव उठाई धनु लिन्ना। दम कहूँ दामिनी जिमि जब लयऊं, पुनि नव धनु मंडप समभयऊं। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडप जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुई कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाजी तजी मारगु चले। करही दिग्गज डोल मही, कोल कूरम कल मले। सुर सुर मुनि कर कान दिन, सकल विकल विचारही। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारही। और कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगी, दिग्गज सिधारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बराह और कच्छप कलमला उठा। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विराजने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला,
तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। सागर रघुबर बाहुबलु शंकर चापु जहार, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसो, बूढ़ सुख सकल समाज सियावर। राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। जी का धनुष जहाज है और श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पर इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे, कौसुक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब काहू सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुलकावती भारी, बाजे नव गह गहे निशाना, देव बंधु नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्व चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रसन्न ही देहि असीसा, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागत सूत गण, विरुद्ध बदहि मति धीर, करहि निछावरी लोग सब, हय गय धन महि तीर सियावर। राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। धीर बुद्धिमान, धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग वृदावली प्रीति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हम लोग ये चौपाई पढ़े। लागे पखार पान पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नव नदन निशान, जय धुनि उमंगी चौदेसी जय, जे पद सरोज मनोज हरिऊ, सरस देव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भावहि, जे परसि मुनि वनिता लही, गति रही जो पातक गई,
मकरंदो जिनको शंभु शिर सुचिता अवधि सुर बरसहि करि मधुपमन मुनि जोगी जन से अभिनति लहे जे पद पखारत भाग्य जालन जनक जय जय। मधुराष्टक नित्य कृत्य का 117 पेज निकाल लीजिए। 117 मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मौचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मेनुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरः नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं प्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण
वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव एवांत गुरुवे विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हेमांत गुरुवे विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हेमांत गुरुवे विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हेमांत गुरुवे विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हेमांत गुरुवे विश्वनाथ। पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दनः। जवाकुसुम संदासं काश्यपेयं महामृतिं ध्वान्तारिं सर्वपापानां प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरण गीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदनम्। हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रणते सर्व। हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते मां संसार दुख सर्वादानिर्मुक्तो धनधान्य सुतानि च मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। पिछली बार मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सका था, ज्वर से पीड़ित था। अभी भी विकोडाय पूरा छूटा नहीं है, इंजेक्शन चल रहा है लेकिन सुधार है। ये थोड़ा दूर जो हम लोग साधन करते हैं यही इस जीवन का सबसे बड़ा काम। इसमें पैसा खर्च नहीं है, लेकिन सब लोगों को लगता होगा, आपको भी लगता होगा कि इसके बाद हमको कितनी शांति लगती है, कितना अच्छा लगता है। भगवान के नाम में अलौकिक शक्ति है। तो ये स्मरण करने से ही हमारे भीतर उस शक्ति का संचार हो जाता है। तो इसलिए रोज साधन कीजिए और संवेद साधन जरूर कीजिए। आज का बात जो बात हमारे मन में आया वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आज विश्व और खासकर भारत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। टीवी आप लोग रोज देखते होंगे, देश दुनिया का समाचार।
एक तरफ किसान आंदोलन उग्र होते जा रहा है, कोरोना का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, चीन और पाकिस्तान सीमा पर आग दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल के मुख्यमंत्री ने संविधान की मर्यादा को तार-तार कर दिया है। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? चारों तरफ अंधकार नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी समय, सब दिन एक ऐसा नहीं रहता। न सब दिन दिन रहता है, न रात रहती है, न जवानी रहता है, न बुढ़ापा रहता है। कोई भी समय बहुत दिन तक एक ऐसा नहीं रहता। यही प्रकृति का नियम है। फिर सब कुछ अपनी गति से चलने लगेगा। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के पेड़, जब नीके दिन आई हैं, वनसने लगी हैं देख। फिर सवेरा होगा, फूल खिलेंगे, चिड़िया चिड़िया चहकेगी, मंदिर के ताले खुलेंगे और एक आनंदमय वातावरण का सृजन होगा। ये समय भी नहीं रहेगा, ये सच है। उस समय का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। भगवान का नाम लेते हुए ये समय कट जाएगा, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात, मनुष्य के संकल्प में बहुत शक्ति है। हम जो सोचते हैं उसमें बहुत बड़ा ताकत है। हवाई जहाज, कल कारखाना, रेल, सड़क, जितने भी बने हैं, सब पहले मेरे संकल्प में आया था। किसी के मन में आया कि चिड़िया उड़ता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं, तो उन्हें दो सूप बांध के छत से कूदा तो गिर गया, हाथ पे टूट गया, लेकिन उसका जज्बा कम नहीं हुआ। इन्वेंट करते 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 हवाई जहाज बन गया। तो पहले तो ये संकल्प में ही आया। कल कारखाना पहले संकल्प में ही आता है। आप जिस मकान में आप रहते हैं, इस मकान को बनाने की प्रेरणा आपके मन में ही उठा होगा। फिर आपने उसके लिए प्रयास किया और धीरे धीरे आपका मकान बन गया। तो संकल्प में ही बड़ी शक्ति है, और संकल्प से ही आदमी, बुरा संकल्प और अच्छा संकल्प दोनों हमारे मन में होती है। हम गीता, रामायण, भागवत पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारे मन में अच्छे संकल्प उठें, और जब अच्छे संकल्प उठाएंगे तभी हम अच्छा बन पाएंगे। कोई चीज हमें तभी मिल सकती है जब हमें उस चीज को पाने की इच्छा हो। जब हम पढ़ते थे तो सोचते थे अच्छे से पास कर गए, फिर सोचे हमारी शादी हो जाए, शादी हो गया, सोचे कुछ रुपया पैसा कमा लिए, बाल बच्चा हो गया। तो जो जो हम चाहे वो मिला, लेकिन भगवान का आज तक चाहे ही नहीं। इसीलिए जिस दिन उनको चाहेंगे, उनको चाहने की इच्छा जगेगी, उनको पाने के लिए व्याकुलता होगी, उसी दिन वो मिल जाएगी। उसी दिन की प्रतीक्षा है। और ये चाहत मेरे भीतर जगे, इसीलिए हम गुरु को पकड़े कि हमारे मन को ऐसा बना दीजिए कि हमको भगवान से अच्छा और कुछ नहीं लगे। कोई चीज हमें तभी मिल सकती है जब हम उसे पाने की इच्छा हो। अगर हम उठना चाहते हैं तो आदमी थोड़ा सपोर्ट करेगा तो उठ जाएंगे, लेकिन अगर हम उठना ही नहीं चाहते हैं तो कितना भी सपोर्ट करेगा हम नहीं उठ पाएंगे। हमारे मन का शक्ति जो है बहुत बड़ा शक्ति है। ठीक उसी तरह से भगवान को जानने का इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक भगवान को कोई नहीं जान सकता। और भगवान को जानते ही ये बोध हो जाएगा कि हम भी भगवान, हम ब्रह्मास्मि। जब तक भगवान को हम नहीं जानेंगे तब तक हमको इस बात का बोध नहीं होगा कि हम भी भगवान। क्योंकि जानत तुम्हें ही हो जाएगी। उस स्वामी जी ने कहा है कि ठाकुर जो आपको जान लेता है स्वयं भी वही हो जाता है। और यही हमारी यात्रा है। हम जो इस रास्ते पर चल पड़े हैं इसलिए कि हम भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। और चलते चलते एक बोध हो जाएगा कि तुम ही तो हो, जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो, तुम भी भगवान। शरीर के प्रत्येक अंग में जैसे मैं हूं, हमको जब पैर में कांटा कटता है तो दर्द होता है, क्योंकि पैर में भी मैं हूं, हाथ में भी मैं हूं, सर में भी मैं हूं,
उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान है। हम लोग गीता रोज पढ़ते हैं, गीता के 11 अध्याय में भगवान ने जो अपना विराट रूप दिखाया है, तो दिखाया है कि देखो सब हम ही हैं। ये भी देखा अर्जुन ने कि अर्जुन भी भगवान नहीं है और भगवान कृष्ण भी भगवान नहीं। उस विराट रूप में भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया, तुम भी यही हो, हम भी हम भी वही हैं। तो हम भी उसी विराट पुरुष के अंग हैं, और ये तब तक हमको अनुभव नहीं होगा जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे। हमारे भीतर अच्छी भावनाएं उठेंगी तभी हम अच्छा बन सकते हैं। अच्छी भावना जागृत करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। जिसने संकल्प कर लिया कि हम सच बोलेंगे, वो सच बोल लेगा। थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ा परेशानी होगी, थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर सोच लिया करेंगे तो कर लेंगे। और सोचे कि उनको मोटरसाइकिल खरीदना है तो खरीदें, जैसे जितना कर्जा लेना पड़े। जो ये भावना कोई प्रबल होती है तब हम उस आदमी को उस चीज को हम पा लेते हैं। जब तक वो भावना शिथिल रहती है तब तक किया नहीं किया, जब देखेंगे पैसा आगा तो लेंगे करके टालते रहते हैं, और वो शायद मिलता नहीं है। भाग से कहीं मिल गया तो मिल गया। लेकिन अगर भावना मेरी प्रबल हो तो हम उस चीज को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान को पाने की भावना प्रबल हो मेरे भीतर में, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, यही आज का विषय है। हम रोज साधन करें, रोज, ताकि अच्छा बनने की भावनाएं बलवती। रोज साधन करें। तो हम क्या करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। इस मंत्र में ही भगवान छिपे हुए हैं। हम रोज साधन करें क्योंकि भगवान के नाम में ही भगवान छिपे हुए हैं। हमें रोज स्वाध्याय करना चाहिए, गीता, रामायण, भागवत, जो भी हो, क्योंकि उसमें जो अच्छी बातें हैं वो मेरे भीतर आएंगी और तब हम स्वयं अच्छा बन जाएंगे। ये बहुत साइंटिफिक मेथड है। अच्छी किताब पढ़ेंगे तो अच्छी बातें हम सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छा बनने की इच्छा जाएगी। इसलिए रोज में स्वाध्याय करना चाहिए ताकि अच्छा बनने की भावनाएं बलवती होती रहे। हमें ऐसे महापुरुषों के पास बैठना चाहिए। आजकल बाबाओं की कमी नहीं है। 10 चैनल छोड़िए तो 12 बाबा मिलेंगे प्रवचन करते हुए, लेकिन सबके पास जाने की जरूरत नहीं है। हमको ऐसे बाबा की जरूरत है जो धर्म की बात नहीं करते, धर्म का जीवन जीते। हमें ऐसे महापुरुषों के पास बैठना चाहिए जिन्होंने धर्म की बातों को अपने जीवन में उतार लिया है। चौथा, अहंकार ऐसा दुर्गुण है जो हमारे सारे गुण पर पानी फेर देता है। इसीलिए अपनी बड़ाई और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। ये सब बाधक है इस रास्ते का। जब तक अपनी बड़ाई करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान की महत्ता को नकार रहे हैं। ये मकान मैंने बनाया, ये मेरा अहंकार है। ये मकान तो उन्होंने बनाया, हमारा निमित्त किया गया, ये ज्ञान। तो जब तक अहंकार रहेगा ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। बहुत बड़ा रोड़ा है हमारे रास्ते का, इस रोड़े को हटाना पड़ेगा। इसलिए अपनी बड़ाई, और अपनी बड़ाई अगर हमें गुण है तो बड़ाई करने की जरूरत कहाँ है। रहीम कहा है ना कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा कबू ना कहे लाख टका है बोल। भगवान है और वो मेरे, भगवान है और वो मेरे हैं। ये जब हम बोलते हैं तो भगवान भी बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे, तो भी मेरे। बोलते हैं आई लव यू, तो भगवान कहते हैं आई लव यू टू। भगवान है और वो मेरे हैं, इस विश्वास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और एक अंतिम बात, लेने की प्रवृत्ति बंधन है और देने की प्रवृत्ति मुक्ति है। इसलिए दाता बनिए, ग्रहिता नहीं। आज बस इतना ही। आप सबों का जीवन सुखी रहे, आप धर्म पथ पर चलते रहें,
यही भगवान से प्रार्थना। हम जो भी संदेश देते हैं इसको बार बार पढ़िए, तो आपके भीतर में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होगा। बाबा जय गुरु। 3 तारीख को, 3 जनवरी को लोग जय गुरु बाबा। प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा। शाम को 8 से प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम। जय गुरु सभी को। प्रणाम बाबा। जय बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा। बाबा प्रणाम। तो प्रणाम बाबा। हम लोग 3 तारीख को योग को 3 जनवरी को, तो संडे को 4 बजे से 7 बजे तक शाम को जो लोग आना चाहें, मिलना चाहें या गुरु के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहें वो आ सकते हैं। हमारे घर के ऊपर में एक हॉल है, वहीं व्यवस्था की जाएगी। और तो ये एक निर्धारित है ताकि खुशी से मिले और भगवान आप लोगों का जीवन सुखी रखें। एक भजन कोई गा लीजिए बाबा। प्रणाम के चरण से बाबा। क्या भी एक भजन होगा। एक भजन भी होगा, उसके बाद हम कार्यक्रम को विराम देंगे। ऊपरे में है कोई आता है तो इसमें आ गया। पैसा दे दिया ना। 2 मिनट रुक जाइए, एक भजन कोई तब खत्म करें। हेलो बाबू। एक भजन सुन लीजिए, उसके बाद तब बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार यमन का फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार यमन के फूल खिला। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन। तन का कोई दुखी, मन का कोई दुखी। तन का कोई दुखी, मन का कोई दुखी। हे प्रभु दया करो अब, कुल जहान हो सुखी। हे प्रभु दया करो अब, कुल जहान हो सुखी। सब दुखों की तुम हो दवा, बरसा सतगुरु सुख बरसा। सब दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन
सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार यमन के फूल खिला। राग द्वेष को मिला तुम मिटा के, सकल संसार से। राग द्वेष को मिटा तुम सकल संसार से। नाम का सुमिरन कर मिल कर, सारे भाई बहन प्यार से। नाम का सुमिरन कर मिल कर, सारे भाई बहन प्यार से। मानव मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। मानव मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख। जो दिए सुख तुमने, चाहे गुरुवर हर भी लो। जो दिए सुख तुमने, चाहे गुरुवर हर भी लो। पर मेरे सतगुरु प्रभु तुम, सबर शक्ति हर पल दो। मांगू मैं अब यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। अब आज के कार्यक्रम को यही विश्राम देते हैं। भगवान आप लोगों का जीवन सुखी रखें। बाबा प्रणाम। जय गुरु बाबा। जय गुरु माता। प्रणाम प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा। जय गुरु माँ। जय गुरु बाबा। जय गुरु। आप लोग